दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री नसों में गिने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर अब ऐसा भूचाल खड़ा हो गया है, इसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। ईरान ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि हॉर्मूज के बादशाह हम हैं, और इस एक बयान ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो हॉर्मूज को बंद करने जैसे एक बड़े कदम उठा सकता है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, और अगर यहाँ एक दिन भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आग पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बेहद आक्रामक अंदाज में चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने गलत कदम उठाया तो जवाब ऐसा होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रंप की इस धमकी के बाद अब जो सीजफायर कुछ दिनों से किसी तरह लाइफ सपोर्ट पर टिक गया था, वो भी टूटने की कगार पर पहुंच गया है। इजराइल और ईरान के बीच पहले से चल रही तानातनी अब खुलकर शक्ति प्रदर्शन में बदलती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी में अमेरिका पोतों की हलचल बढ़ गई है, जबकि ईरान ने अपनी मिसाइल यूनिट्स और नौसेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। तेल बाजार में डर साफ दिखाई देने लगा है, निवेशकों में बेचैनी है और दुनिया को डर सता रहा है कि कहीं ये टकराव सीधे विश्व युद्ध जैसी स्थिति में न बदल जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान सच में हॉर्मूज बंद करेगा। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल सीजफायर की सांसें उखड़ती नजर आ रही हैं और दुनिया की नजरें अब हॉर्मूज की लहरों पर टिकी हुई हैं, जहां से आने वाले कुछ घंटे इतिहास बदल सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। नई सरकार बने अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में अंदरूनी टकराव की आहट सुनाई देने लगी है। अभिनेता से नेता बने मुख्यमंत्री विजय ने जैसे शपथ ली, वैसे ही उनके सहयोगी दलों ने सवालों की झड़ी लगा दी। सबसे बड़ा विवाद शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम बजाने को लेकर शुरू हुआ। जहां वीसी के प्रमुख थोल थिरुमालवन ने खुलकर नाराजगी जताते हुए पूछा है कि क्या नई सरकार तमिल पहचान और द्राविड़ विचारधारा से दूरी बना रही है। तमिल राजनीति में ये सवाल बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ भाषा और क्षेत्रीय पहचान हमेशा से चुनावी और वैचारिक के केंद्र रहे। ऐसे में सरकार के पहले दिन ही उठे इस विवाद ने पूरे राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। दरअसल विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव के दौरान खुद को तमिल अस्मिता और सामाजिक न्याय की राजनीति का नया चेहरा बताया, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम बजने के बाद विपक्ष ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। थिरुमालवन का कहना है कि तमिलनाडु की राजनीति की अपनी ऐतिहासिक की पृष्ठभूमि रही है और यहाँ की जनता किसी भी ऐसे संकेत को गंभीरता से लेती जिससे द्रविड़ आंदोलन की मूल भावना कमजोर होती दिखाई दे। असम की राजनीति में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन देखने को मिला है, जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में साफ नजर आए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बता दें शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। देश में एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। इसकी वजह बना है प्रधानमंत्री का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल और गैस की बचत करने की अपील की है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा और विदेश मुद्रा बचाने के लिए अब अपनी आदतों को बदलना होगा। सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के वर्क फ्रॉम होम मॉडल का जिक्र करते हुए कंपनियों से दोबारा घर से काम कराने पर विचार करने की बात कही। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक एक बड़ा सवाल गूंजने लगा है कि भारत में फिर से लौटने वाला है वर्क फ्रॉम होम। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस सख्त संदेश की हो रही है, जिसने अपराधियों और माफियाओं के बीच हलचल बढ़ा दी है। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़े एक्शन लेते हुए साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में अब अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में अब योगी आदित्यनाथ मॉडल की तरह सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। सर, कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते।